जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। युद्ध विराम के बीच इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को रोकने में सुरक्षा और खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब 15 महीने की लड़ाई के बाद रविवार से इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम प्रभावी हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री को भेजे गए त्यागपत्र में हलेवी ने कहा है कि उनकी कमान में सेना इजराइल की रक्षा करने में नाकाम रही थी। उनका इस्तीफा 6 मार्च से प्रभावी होगा। हलेवी ने जनवरी 2023 में 3 वर्ष के लिए सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। वो 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इस्तीफा देने वाले सबसे वरिष्ठ इजरायली अधिकारी हैं। इसके अलावा हलेवी ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान IDF ने वेस्ट बैंक में आतंक को काफी हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें इजरायली सेना को हमास और हिजबुल्लाह के साथ 2 प्रमुख मोर्चे पर अपने अधिकांश प्रयासों को केंद्रित करने में मदद मिली। IDF प्रमुख ने माना कि देश के युद्ध के उद्देश्य अभी भी खुले हैं, जिसमें गाजा पर हमास के राजनीतिक नियंत्रण को खत्म करना और उनके कब्जे से शेष 94 बंधकों को वापस लाना शामिल है। बता दें कि 15 महीने से ज्यादा समय पहले इस हमले को हमास के हजारों लड़ाकों ने अंजाम दिया था। वो जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से दक्षिण इजराइल में दाखिल हुए थे। लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया था। नतीजन इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा पट्टी में सैन्य अभियान चलाया, जिसमें 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। अब इजराइल और हमास में युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौता हो गया है, जो रविवार से प्रभावी है। इजराइल और हमास के बीच अगले दौर के कैदियों की अदला बदली शनिवार को होगी। हमास ने सोमवार को कहा है कि वो शनिवार को अगले इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इससे पहले रविवार को हमास ने 3 महिला बंधकों को रिहा किया था, जबकि इजराइल ने 90 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत इनकी रिहाई हो रही है। समझौते के बाद गाजा में 15 महीने से जारी संघर्ष थम गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि समझौते के दूसरे दिन राहत सामग्री के साथ 915 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इजराइल के सुरक्षा बलों ने मंगलवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इजरायली सेना ने बताया है कि शहर में आतंकरोधी कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 लोगों के मारे जाने और 35 के घायल होने की जानकारी दी है।